लक्ष्मण साथ सुमंत में नहीं आए। उन्हें समय दिया था कि 14 दिन तक इन राजकुमारों या सहित 14 दिन तक वनगमन करा के वापिस ले जाए। महाराज दशरथ को ताज सुमंत का ताज सुमंत आप आ गए। हे राजन, मैं कैसे कहूं कि मेरे साथ क्या हुआ। जो आज्ञा आपने दी थी वो तो सरोधारी है, लाने में असमर्थ रहा ये सुमंत सिया कुमारी को। तो राम लखन दोनों, हे महाराज, वे आपके पुत्र पुरुषोत्तम राम और लखन इतने प्यारे हैं कि उन्होंने हमारी एक न सुनी और आपके वचनों का पालन करने के लिए उन्होंने अपना नतमस्तक कर दिया मेरे सामने। ये आप क्या कह रहे हैं? हमने तुमसे आज्ञा दी थी कि इनको 14 दिन तक घुमा करके वापिस ले आइए। हे भगवान, हे महाराज, मैं आपका दंड अपराधी हूँ। आप जो सजा देना चाहो मुझे दे सकते हो। मैं इस सजा के लिए मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया मैंने। आप मुझे मृत्यु दंड दे सकते हो राजन। ये आप क्या कहते हैं? आप मेरे सगे भाई जैसे, आपको क्या दंड दूंगा? दंड दूंगा इस टूटी किस्मत को। तो मेरे साथ ऐसी अनहोनी हुई है। महाराज, मैं आपकी आज्ञा को मान न सका और राम लखन को अपने साथ लाने में असमर्थ रहा। हे राजा, मुझे माफ कर। उठिए उठिए, देखिए वो दो काली काली छाया चला देती है और मुझसे कह रही है, अरे राजा दशरथ, आज तेरा अंत समय आ गया। हे महाराज, आपको क्या हो गया? आप पागल हो गए। आपको ऐसा भी हो राम और लखन के प्यार में हो रहा है? नहीं, देखिए उदालक मुनि और मेरी बहन दोनों से बुला रहे हैं और कह रहे हैं, राजा दशरथ, जिस तरह पुत्र वियोग में हम मरे थे आज तू भी उसी तरह मरेगा। ये महाराज, ये क्या कह रहे हो आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आया महाराज। सुनिए, ये बहुत बड़ी और दुख भरी गाथा है। एक समय की बात है, मैं अपने घोड़े पर चढ़ करके शिकार के लिए गया था। मुझे घूमते घूमते शाम का समय हो गया, मगर क्या करूं, कोई भी आगे तक मेरे सामने नहीं आया। मुझे एक जगह कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज? हाँ। कैसी महाराज? ऐसी आवाज हो सकता है कोई भी जंगली पशु वो सरयू नदी के अंदर पानी पी रहा है। फिर महाराज क्या हुआ? मैंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और अपना बाण लक्ष्य की तरफ छोड़ दिया। हे महाराज, आप तो शब्द भेदी बाण चलाने में अति सर्वश्रेष्ठ हो महाराज। फिर आपने ऐसा क्यों किया? हे काछुर, जब वो बाण किसी को लगा तो हाय राम हाय राम हाय राम का पता। मैं वहां से भागा उसके पास गया तो एक मुनि कुमार वहां पर पड़ा हुआ कर रहा था और ये कह रहा था, हे भगवान, किसी को भेज तो मेरे अंधे माता पिता को पानी पिलाते। मुनि कुमार महाराज? हाँ। और अंधे माता पिता? हाँ। ये कैसे? वे इतने जंगल में हो सरयू नदी के पास क्या कर रहे थे? उस
ब्राह्मण कुमार का नाम श्रवण कुमार था। वो अपने अंधे माता पिता को तीरथ कराने के लिए अपने कंधे पर बैठा करके घुमाने के लिए ले जा रहा था। उन अंधे और अंधी को प्यास लगी और वो श्रवण कुमार उनके लिए सरयू नदी पर जल भरने के लिए गया। महाराज फिर क्या हुआ? मैंने सोचा हो सकता है ये मेरे हाथ से जो तीर लगा है इसको निकाल दूं तो हो सकता है इसको भगवान जीवन दान दे दे। मगर जब मैंने उसकी छाती से तीर निकालना चाहा, क्या करूं? ये अभागा दशरथ कुछ नहीं कर सका और उस अंधे माता पिता के पुत्र ने मुझे एक बात कही, आप कौन है? मैंने कहा मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूं। चुप करा दो। फिर महाराज उसने कहा, हे अयोध्या नरेश, सुनिए, मेरे अंधे माता पिता बहुत ज्यादा प्यासे हैं। आप एक काम कीजिए, ये जल की धारी ले जा करके उनको पानी पिला दीजिए। हे दाक्षुमंत, ये राजा दशरथ अयोध्या नरेश सोचता विचारता रोता हुआ उन अंधे और अंधी के पास गया। मगर उन्होंने जब मेरी पत्ता सुनी कहने लगे, हे बेटा श्रवण, बड़ी देर लगा दी, मगर मैं पापी ये नहीं बोल सका कि मैं तुम्हारा पुत्र श्रवण नहीं। उन्होंने उस अंधी ने फिर दोबारा आवाज लगाई, हे पुत्र श्रवण, क्या बात है? क्या आप थक चुके हो? ऐसी क्या हमसे गलती हुई तो तुम हमसे मुंह से बोल कर ये नहीं कर सकते? हे पिताजी, हे माताजी, आप जल ग्रहण कीजिए। मैं नहीं बोल सका। तीसरी बार जब कड़ाक निकली तो मेरे को मजबूर होकर बोलना पड़ा कि मैं तेरा पुत्र श्रवण कुमार नहीं हूं, मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूं। उन्होंने पूछा, हे राजा दशरथ, हमारा पुत्र कहाँ गया? मैंने बताया, वो तेरा पुत्र मेरे हाथों मेरे तीर से शिकार हो गया। उस अंधे और अंधी ने मुझे श्राप दिया था, ऐ राजा दशरथ, एक समय आएगा तू भी हमारी तरह पुत्र मावे प्राण त्यागेगा। और उन्होंने दोनों ने वहीं पर प्राण त्याग दिया। वो बात मुझे आज याद आ रही है। वो दोनों मुझे बुला रहे हैं। हे महाराज, ये तो तुम्हारे आगे बहुत घोर पाप हुआ महाराज। हे दाक्षुमंत, हम मजबूर थे, हम क्या करते? हमें नहीं पता था कि ये शराब हमारी सिरोधार्य है। हाँ, मैं ये कहता हूँ, मेरे हाथ से पाप हुआ और वो पाप आज मुझे मौत का ही दान देगा। ये मुझे सपन दिखाई दे रहा है कि मेरा समय निकट आ गया। हे महाराज, मुझे तो ये ज्ञात हुआ, मनुष्य कितने ही मनोरथ कर ले, लेकिन होता वही जो विधाता ने उनके भाग्य में लिखा होता है महाराज, उनके भाग्य में लिखा होता है। ये भाग्य, ये किस्मत तो एक बहाना है। मैंने गलती की तो मैं दंड नहीं भुगतूंगा। महाराज, तुमने गलती की, हमें कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिए। इस राजा दशरथ के जाने अनजाने पता नहीं कितनी गलतियां हुई होगी, लेकिन आज ये बूढ़ा दशरथ